हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वादियाँ अच्छी वादियाँ देखने को मिलेंगी हमारे लौटते वक्त तक। देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ऐसे ही बहुत सारे रास्तों से होकर हम आए थे, सुंदर सुंदर जगहों पर रुककर वादियों का मज़ा लेकर। तो कुछ क्लिप्स मैंने बस ऐड किया है, कुछ क्लिप्स रह भी गए होंगे क्योंकि कई जगहों पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और जैसा कि ये सुंदर सुंदर नज़ारे बीत रहे हैं, फिर इसके बाद इतने में ही मैंने स्टॉप कर दिया था। फिर दूसरे दिन हमें निकलना था कहीं और, तो वो भी दूर का रास्ता था, तो हमारे लिए वो भी बहुत सारे नए नए रास्तों से होकर गुजरने वाला था, तो वो भी थोड़ा बहुत मैंने ऐड किया है। तो अभी हम बस जा ही रहे थे। जैसे कि मैंने बहुत सारे अपने ब्लॉग में बताया कि सुबह तक मौसम काफ़ी गर्म होता है, फिर शाम होते होते बारिश होती है, तो ऐसा आज भी हो रहा है। यहाँ हम सब जब निकले थे तब मौसम बिल्कुल गर्मी सी थी। और हमारे निकलने के बाद आपको मैं धीरे धीरे दिखाती हूँ कैसे गर्मी होने शुरू हो रही है। और हर बार की तरह आप मेरे बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करते हुए मेरे वीडियो को देखना खाली। अभी तक बिल्कुल गर्मी है, बिल्कुल धूप है, क्योंकि ये 12 बजे का समय है। और इसके बाद ही दिखते जाओ। और जैसे ही हमने हाईवे क्रॉस किया, उसके बाद से मौसम बदलने लगे। मौसम ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बारिश से पानी पूरा बिल्कुल भरा भरा सा है। तो देखते ही देखते मौसम किस तरह से बदल गया है, आप खुद देख सकते हो। पूरे काले बादल छा चुके हैं और तुरंत में ही एकदम मौसम में चेंजेस आ गया था। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मैंने वो पार्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और कुछ चीज़ों को आप मतलब देखना ज़्यादा अच्छा होता है कैप्चर करने के बजाय। तो मैं भी बाहर ही देख रही थी और ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया। अभी तक तो मौसम बस काले काले बादल ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ काफ़ी आंधी तूफान शुरू हो गया था। और हम लोगों को भी लग रही थी काफ़ी भूख, पर मौसम ख़राब होने के कारण हम बाहर जाते तो क्या करते क्या, इसलिए हम लोगों ने साथ में चिप्स वगैरह कैरी किया था। चिप्स, पॉपकॉर्न और बहुत सारी चीज़ें कैरी की थी, जो हमने उस वक्त के लिए टाइम पास उसी से अपना टाइम काट लिया और थोड़ी सी भूख को शांत कर ली। क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट किया हुआ था, बस लंच हमारा हुआ नहीं था। और आपको बारिश का मौसम बाहर बारिश दिख ही रही होगी, सॉरी, बारिश का मौसम नहीं, बाहर बारिश दिख ही रही होगी। और हमारे लौटते तक बारिश बंद भी हो चुकी थी। इस तरह की यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश होती है फिर बंद हो जाती है। मतलब जो शाम का टाइम होता है उस टाइम में बारिश होती ही होती है। और हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे चाय नाश्ता किया।
चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी बारिश बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी। और बाहर काफ़ी अच्छा नज़ारा था। आप गाड़ी में चलते रहो, बारिश हो रही है। जिनको शौक़ है बारिश में घूमने का, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। वैसे पर्सनली मुझे बिल्कुल भी बारिश में बाहर निकलना, मतलब गाड़ी के अंदर तो ठीक है, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे लौटते लौटते तक सच में हो चुकी थी शाम। तो मौसम भी उसी तरह, कभी बंद हो रहे थे, कभी हो रही थी बारिश। इस तरह से मौसम बना हुआ था और शाम के वजह से वैसी ट्रैफिक, वैसी सब कुछ था। इसके बाद काफ़ी थक चुके थे हम तो खाने पीने के बाद। फिर उसके बाद मेरी हो चुकी थी रात। मेरी मतलब सब लोग खा पी के सो गए थे। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में सीधा फ़ोन कैमरा उठाया था मैंने, क्योंकि उसके बाद कहीं से आओ तो आपकी हालत वैसे ही बहुत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और हमारे फिर आज शाम की वही हालत थी, पीछे हो रही थी कुछ किसी चीज़ की तैयारी। दूसरे दिन कुछ खास हुई नहीं थी, तो फिर मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद वाले दिन सुबह पी रही हूँ मैं नारियल पानी, और यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट बनने की तैयारी। ये सारे वेजिटेबल्स जो है, सारे वेजिटेबल्स फ्रोज़न है। इनको सारे ड्राइड जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हैं। आप देख के आपको लग नहीं रहा होगा, वैसे ये बीन्स है, ये पत्ता गोभी और सारी चीज़ें, शिमला मिर्च, सारे सुखाए हुए वेजिटेबल्स है। साथ में सैंडविच सुखाया नहीं गया है, वो बस ब्रेकफास्ट का पार्ट था। और ये तो आज मॉर्निंग में ही शुरू हो चुकी है बारिश। तो बाहर जाने का जो हमारा सीन था वो कैंसिल होकर घर में ही ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें रेस्ट करना पड़ रहा था। यहाँ पे इस बच्चे की चल रही है नौटंकी, और आप इनका एक्शन से समझ सकते हो कितनी ज़्यादा नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हैं ये। उसके बाद रात को हमें मन हुआ बाहर जाने का, तो बाहर जैसे ही हम निकले फिर से वही बारिश। तो बारिश के में ही हम लोगों ने बारिश में भी गिव अप नहीं किया, गए बाहर और गोलगप्पा खाना था हमें। तो हम लोगों ने गोलगप्पा खाया और वापस आ गए। फिर आज का दिन ऐसे एंड हो गया। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में हमें ब्रेकफास्ट करना था बाहर, इडली खाना था। मतलब जैसा कि मैंने बहुत बार आपको दिखाया है, यहाँ के लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है साउथ इंडियन। हम लोग भी कभी कभी खा ही लेते हैं। तो भीड़ देख सकते हो, भीड़ देख के समझ सकते हो यहाँ के लोगों की कितना दिल से खाते हैं ये ब्रेकफास्ट सब लोग। और यहाँ पे इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को जाना था मार्केट। और मार्केट जाने के लिए ब्रेकफास्ट करके तुरंत ही रेडी हो गई थी। और फिर आज भी वैसा ही मौसम लग रहा है, क्योंकि आज मुझे जाना है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए। तो निकलते वक्त तो मौसम बिल्कुल ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के बाद कुछ और भी मार्केट में काम है, क्योंकि पूजा वगैरह आने वाली है, इसलिए कुछ तैयारियां उसके लिए भी करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स देखने में मुझे लगभग लग गए थे 2 घंटे। उसके बाद मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके सीधा लौट आए थे, तो इस वजह से सीधा घर आ गए हम लोग खाने पीने के बाद। उस घर आने के बाद नींद लेने के बाद शाम को मैंने ये फ्रूट्स बैठ के बाहर खाया था। और आप देख सकते हो शाम के वक्त भी मौसम ऐसा ही बन रहा है।
इसके बाद आज हम लोगों ने डिनर में खाया था पनीर का पराठा, जो कि काफ़ी टेस्टी मम्मी ने बनाया था। काफ़ी पनीर की स्टफिंग काफ़ी अच्छी की थी। इसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो बनाया था कि कल है वट सावित्री का व्रत, तो जल्दी उठकर नहा धो के मुझे फ़्रेश होना है, क्योंकि आज मुझे लगवानी है मेहंदी। और बिस्तर में मैंने नारियल पानी पी लिया है। इसके बाद जाऊंगी फ्रेश होने, पूजा वूजा करने, नहा धो के पूजा वूजा करने, ताकि जल्दी से काम कंप्लीट करके मेहंदी लगा सकूं। और जो भी तैयारियां हैं, जो भी वैसे तो मुझे और कुछ करना नहीं है। मैंने सोचा था पार्लर जाने का, पर मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ कराने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है। और सच पूछो तो मुझ में पार्लर में बैठने के पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मेहंदी लगवा कर दूसरे ब्लॉग में आपको मैं वट सावित्री का सारा कुछ दिखाऊंगी।